मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साहिल कोलाडा। मेरे दोस्त, करेले से भी कड़वा आवाज़, यही आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, हर जगह पे यही काम देगा। इसलिए इसको कोशिश करें कि थोड़ा सही करें, जो आप बोल रहे हो समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आप फारसी में बोलते हो किसी को समझ में नहीं आएगा। हमारे यहाँ बहुमूल्य चीज़ है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा और इसी से आपको जीना खाना सब कुछ चलेगा। पूरी ज़िंदगी आपको ये साथ में ही जाएगा। इसीलिए अपनी आवाज़ पे कभी भी शर्मिंदा मत किया करो। दूसरों का आवाज़ अगर कितना भी स्वीट है, एकदम शुगर से भी ज़्यादा अगर स्वीट है ना, तो वो आपको काम नहीं देने वाला। इसलिए अगर आपको गाना गाने का भी शौक़ है या जो कुछ आपको करना चाहते हो लाइफ में, तो आप करो। का रीजनल लैंग्वेज है, आप उसी से स्टार्ट करो, कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें टूटा करती हैं। पहला चीज़ कांच, दूसरा होता है घमंड और तीसरा चीज़ होता है आपके माँ बाप या आपके चाहने वाले लोग जो आपको पसंद करते हैं। इसके सिवा जो है ना, कुछ भी चीज़ नहीं दुनिया में टूटता है। हाँ, लेकिन अगर इसको समझ गया, इसे किसको कैसे संभाल के रखना है, किसको कब तोड़ना है और कहाँ पे तोड़ना है, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपका ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कांच को संभाल रहे हो, माँ बाप को तोड़ रहे हो, घमंड को संभाल रहे हो, कांच को तोड़ रहे हो, नहीं करना है। आपको संभालना सबको है। यानी कांच का यहाँ मतलब मेरा ये मीनिंग है, यानी कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, प्रॉपर्टी हो, उसका ये मिसाल है। ऐसा कांच मतलब ऐसे मत कांच मत समझ लेना। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो इसका अप्लाई कहाँ पे करना है ज़िंदगी में? कभी कभी आपका घमंड भी आपका बहुत काम देता है। कुछ काम को आपको रोकता है घमंड ही। जैसे हम होकर ये काम करेंगे, ये भी चीज़ है। बहुत ऐसा गलत चीज़ आप नहीं करोगे, आपको बहुत ऑफर आएगा ज़िंदगी में। हो सकता है बहुत ही बड़ा ऑफर, बहुत मतलब लोग पागल रहते हैं उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन वो चीज़ आएगा आपके पास, कभी कभी मौका मिलेगा, लेकिन आप उसको यूं ही हटा दोगे ये सोच के कि मैं हूं। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके भी ना कभी कभी अच्छा काम कर दोगे, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि मैं होकर ये काम करूंगा इसके साथ, छी, इस टाइप का आप बोलोगे। लेकिन हमेशा ये फॉर्मूला नहीं चलता है। आपको घमंड भी तोड़ना पड़ेगा ना। घमंड आपको टूटना चाहिए ज़िंदगी में एक बार, लेकिन कब और कहाँ, किस समय टूटेगा। अगर समय पे ये टूट गया भाई, तो आप ज़िंदगी में आपको बहुत ही अच्छा अचीवमेंट मिल गया वहीं से। और अगर नहीं टूटा या लेट से टूटा या टूटा ही नहीं, कभी कभी लोगों को फेस नहीं करना पड़ता तो वो रह जाता है, तो वो आपके लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। ज़िंदगी में हर एक इंसान के पास 2 कहानियाँ होता है। पहला एक जो कहानी होता है, पहला वाला, वो सबको वो शेयर कर सकता है, सबसे बताता है। और दूसरा चीज़ होता है जो सबसे वो छुपाता है। ऐसा नहीं कि वो आप जान सकते, वो छुपाता है। तो जो आप हाइड करके रखे हो अपनी ज़िंदगी में, जो कहानी है आपका, उस पर काम करना स्टार्ट करें आप, बिना सोचे समझे। क्योंकि ऐसे भी आपने छुपा रखा है, हाइड है, वो कोई देख नहीं रहा है। तो अंदर ही अंदर जब भी आपको टाइम मिल रहा है, उस पर काम करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि वो इम्पॉसिबल भी चीज़ हो सकता है, कुछ चीज़ आपका, लेकिन आप काम करोगे उस पर थोड़ा सा भी, भले मंजिल मिले या न मिले दोस्त, लेकिन आपको सब्र जरूर हो जाएगा। आपको ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी, ज़िंदगी जीने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप धड़ल्ले से अच्छे से अपना काम करोगे, आपको दिल भी लगेगा बाकी काम करने में। तो जो आपका ख्वाब है, जो आपका सपना है, जिसे आपने हाइड करके रखा है, उसको किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे छुपाते हो, लेकिन खुद से मत छुपाओ। आप कर सकते हो और स्टार्ट करो। 3 चीज़ें आप ज़िंदगी में अभी से करना आप स्टार्ट करें। पहला चीज़, गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ होता है, इसे दबा के रखें। डर बहुत भयानक चीज़ होता है, उसको सामना करना सीखें। तीसरा जो है प्यार, रिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा अनमोल चीज़ है, तो कभी भी इसको संभाल कर रखें। कोशिश करें कि ये संभल जाए। ऐसा नहीं कि लताड़ मारते हुए चल रहे हो। ऐसा करोगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी रिस्पेक्ट फिर नहीं पा सकते। जो इंसान अगर आपको रिस्पेक्ट देता है, आपसे मोहब्बत करता है, उसका आप कदर करें, क्योंकि वो सिंगल या डबल हो सकता है। ज़िंदगी में एक ही 2 लोग होते हैं और वो दूर चला जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आ सकते। इसलिए उसको संभाल के रखें। लोग कहते हैं, ये 100% सत्य नहीं है, बस लोग कहते हैं कि दर्द को बांटने से दर्द कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है जिससे आपका दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, अगर आप सब्र कर लोगे। मैं कहता हूँ कि दर्द बांटने से अच्छा है कि आप सब्र कर लो। सब्र करने से आपका जो दर्द है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आपके साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, बहुत ज़्यादा, बहुत आपने उस पर मेहनत किया, ये किया, नहीं हुआ, हो सकता है किसी कारण से नहीं हुआ, लेकिन आप अगर सब्र कर लोगे तो वो लेयर ऐसे सब खत्म हो जाता है। 1% का भी उसका कुछ मलाल नहीं रहता लाइफ में। जो व्यक्ति
अपने पास में होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है। मेरे पास छोटा गाड़ी है, छोटा सा घर है, उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो फ्यूचर में उसके मिलने वाले चीज़ों से भी वो संतुष्ट नहीं होगा, तो हमेशा कमी ही नजर आएगा। तो ऐसे इंसान से बचे। ये बहुत ही नेगेटिव टाइप के होते हैं। ये खुश नहीं रह सकते कि जब उनके पास था तो भी ये खुश नहीं रहेंगे, जब हो गया तो भी खुश नहीं रहेंगे। इस टाइप के मिजाज के लोग होते हैं दुनिया में। एक होता है, बहुत ही कॉमन चीज है लेबर क्लास थिंकिंग। लेबर क्लास थिंकिंग का ये मतलब नहीं होता है कि जो दिहाड़ी का काम करते हैं ना, कि मजदूरी का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वो सब का काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेबर क्लास थिंकिंग नहीं कहते। एक लालची इंसान को, एक घटिया इंसान को लेबर क्लास थिंकिंग बोला जाता है, जिसका थिंकिंग जो होता है घटिया टाइप का होता है। आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये लोग ये निम्न सोच के होते हैं, ये छोटा सोच के लोग होते हैं, तो कभी भी ये संतुष्ट नहीं होते। मेरी बात को आप ध्यान देना, कभी भी संतुष्ट नहीं होते। आप इनका रिस्पेक्ट करोगे तो ये अलग टाइप से सोच लेते हैं कि कुछ फायदा तो नहीं उठा रहे मुझसे। बार बार वो चेक करेगा आपको, बार बार वो चेक करेगा, जबकि तुम बहुत उससे उम्मीद लगाओगे कि अरे ये इससे नहीं सोच सकता है, नहीं सोच रहा होगा, लेकिन वो जो है बार बार ये चीज़ की, आखिर क्या बात है, मेरे जैसे इंसान को ये कर रहा है, मुझे ही क्यों कर रहा है। इस टाइप के निम्न सोच के लोग होते हैं ये, तो लेबर क्लास थिंकिंग इसको बोला गया है। ये कभी भी संतुष्ट नहीं होते लाइफ में। ये बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान होते हैं। इनसे जितना हो सके आपको दूरी बना के रखना। धन दौलत भी आ जाता है एक समय पे, ऐसा रहता है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं रहते टाइप के लोग को। ये लड़का लड़की दोनों में होता है। तो अगर इस टाइप के जो इंसान है, अगर आप इनको कीमती बनाना चाहोगे, ये आपको सस्ता सोचेंगे, जस्ट अपोजिट, कि ये इंसान सस्ता है। इनका बुद्धि जो है डेवलप नहीं होता है। इनको मालूम नहीं होता है कि जो मुझे कीमती बनाना चाह रहा है वो इंसान तो ऑब्वियसली कीमती होगा ना बहुत ज्यादा हमसे। जितना आप प्यार करोगे उसको, सपोज दैट, उसके नज़र में आप उतने गिरते चले जाओगे। अच्छे नस्ल के जो इंसान होते हैं, जिनमें अच्छा ब्लड होता है, अच्छे क्लास के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो सब कुछ भूल सकता है, लेकिन ये चीज़ नहीं भूलेगा कभी भी मरते दम। वो हमेशा ऊपर वाला से आपके लिए दुआ करता रहेगा कि वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे, जिस इंसान के साथ भी रह रहा है वो खुश रहे ओवरऑल। कोई तो एक पूरी दुनिया में, धरती में कोई तो है कि जो हमको एक इंसान पसंद किया, लेकिन इस लोग होते हैं वो आपको वैसा नहीं समझेंगे। कभी भी दुआ नहीं कर सकते, मन्नत नहीं कर सकते कि आप अच्छे से रहो, अच्छे दिखो, अच्छे खाओ। उनका ये जो लालची है बढ़ता ही जाता है, वो बढ़ता चला जाएगा। वो थोड़ा छोटे सोच के लोग होते हैं। इन्हें एक चीज़ को सोचना चाहिए, और सभी को, हम लोग को सोचना चाहिए कि जब हम किसी और से जब इतना प्यार कर सकते हैं तो वो इंसान खुद से कितना प्यार कर रहा हो, लेकिन प्रेजेंट रूप से उनको समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों को आपको रिस्पेक्ट भी कम देना है। अगर आप देते चले जाओगे आंख बंद करके ऐसे, तो भाई ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि आप जितना इज्जत कर रहे हो ये इतना आपको बेइज्जत कर देंगे। इनसे कोशिश करें कि दूरियां बना के रखें। 4 कदम या तो आप आगे रहो या तो पीछे रहो, इनको शामिल मत कर दो अपनी लाइफ में। अगर समझ में आ गया तो, अनजाने में तो ऐसे हो जाता है, क्योंकि आप सिखलाओगे भी तो इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो उस स्टेज में नहीं पहुंचेंगे इनको उस चीज़ का समझ में नहीं आएगा। वो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। उनको समझ में आता है कि जो मैं चल रहा हूँ ना, एहसान कर दे रहा हूँ दुनिया पे, ऐसा कुछ है नहीं। आप दुनिया पे एहसान नहीं कर रहे हो, दुनिया को क्या एहसान करोगे। तो ये चीज़ होता है।